Good morning to all of you. Today we'll start our chapter number 4, that is the chemical bonding and molecular structure, and topic for today is the shapes of the molecule on the basis of Vesper theory. अगर आपको याद हो आपने वेस्पर थ्योरी की थी विच इज़ कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, जिस पे हमारा मेनली फोकस किस पे रहने वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कौन से होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल. जो आउटर मोस्ट शेल है उसको आपने काउंट करना है, उसमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन्हीं के बेसिस पर इनकी शेप को आपको बताना है. और इसमें जो आपको ध्यान देना है, हम इंडिविजुअल को इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे, एस के और पी के आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं. अगर हम यहाँ पर बात करें जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन कंटेनिंग द बॉन्ड पेयर्स ओनली. तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं. पहले वो मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ क्या हो, बॉन्ड पेयर. याद होगा आपको कि हमारे दो तरह के पेयर्स होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर, एक होते हैं लोन पेयर. तो फर्स्ट हम जो कैटेगरी करने वाले हैं उस कैटेगरी में हम सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को काउंट करेंगे जिसमें क्या हो, ओनली बॉन्ड पेयर्स आर देयर, जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा. तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं फर्स्ट आपकी जो टाइप आती है दैट इज AB2. AB2 अगर हम ए को ले तो दैट इज द सेंट्रल एटम, बी उसके जो सराउंडिंग में लगा हुआ है, तो ये सेंटर में आ जाएगा और सराउंडिंग में क्या होगा, दो आपके क्या हो जाएंगे, जो एटम्स हैं वो बॉन्डिंग के साथ ओनली विद बॉन्ड पेयर कंबाइन होंगे. तो दिस वन इज AB2. और आपको पता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के अंदर आपको जो एटम्स अरेंज करने हैं तो वो ऐसे अरेंज होंगे कि रिपल्शन को क्या करें, मिनिमम. तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी इक्वल टू 180 और इट विल एक्वायर ए लीनियर शेप. तो शेप क्या होगी इसकी, लीनियर. अगर इसको ड्रॉ करना है तो आपको क्लियर है कैसे बनाना है, AB2. और अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हैं इसके BeH2, BeCl2. और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट AB3 कैटेगरी की बात करते हैं तो AB3 में क्या नोट करेंगे आप कि जो AB3 है उसके अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, सेंटर में ए होगा और उसकी सराउंडिंग में बी होगा, और वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि बॉन्ड एंगल सभी में क्या हो, इक्वल, दैट इज 120, ताकि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम. और जो शेप होगी दैट इज कॉल्ड ट्रायगनल प्लेनर. तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रायगनल प्लेनर. तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं, इसके साथ ऐसे कंबाइन कर दें, इसको इसके साथ कंबाइन कर दें, इसको इसके साथ कंबाइन कर दें, देन दिस वन इज कॉल्ड ट्रायगनल प्लेनर. इनके एग्जाम्पल की बात करें तो BF3, AlCl3. इनका आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं. सबसे पहले शेप समझ लीजिए. अगर हम AB4 की बात करते हैं तो AB4 में सेंटर में A होगा और उसकी सराउंडिंग में क्या होंगे, B, और इट विल एक्वायर ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. जो इसकी अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होगी. इसको भी अगर हम ऐसे कंबाइन कर दें और इसको इसके साथ मिला दें तो दिस वन इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. तो ये क्या होगी, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. इनके एग्जांपल की बात करें तो CH4, SiH4, और इसको SiF4 और CCl4. दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ AB4 कैटेगरी. और जो इसकी ज्योमेट्री या शेप होगी वो क्या होगी, दैट विल बी द टेट्राहेड्रल. अगर हम नेक्स्ट AB5 कैटेगरी में जाते हैं तो सेंट्रल मेटल के साथ अगर जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके साथ अगर 5 अदर एटम्स कंबाइन हो तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे. तो दिस वन इज द अरेंजमेंट. यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक एंगल कितना है, 90 का है, और बाकी के एंगल कितने हैं यहां पर देखोगे तो दैट इज 120. तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला 120 का है, ये और ये क्या होगा, 90 का होगा. और इसकी जो शेप होगी दैट इज कॉल्ड ट्रायगनल बाई पिरामिडल. क्या बोलेंगे इसको, ट्रायगनल बाई पिरामिडल. कैसे, अगर हम इसको समझे तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहां पर ऐसे कंबाइन कर दूं तो ये क्या बनेगी, ट्रायंगल. लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल के बेस को यहां पर इसके साथ और इसके साथ अगर कंबाइन करें तो एक पिरामिड बनता है ऊपर की तरफ. जैसे अब अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे करके, तो एक ऐसे लेके जाए, फिर दूसरी ऐसे और तीसरी ऐसे, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ ऐसे आके मिल जाएंगी. तो इसका जो आप नोट करेंगे, जैसे एक पिरामिड होता है नॉर्मली, उसके तो क्या होता है, स्क्वायर होता है नीचे, लेकिन अगर हम एक ट्रायंगल बेस का पिरामिड भी बना सकते हैं तो दिस वन इज द ट्रायगनल. एक पिरामिड ऊपर बन गया, ऐसे एक पिरामिड यहां पर बनेगा ऐसे करके,
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ट्रायगनल बाई पिरामिडल। दो पिरामिड हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड ट्रायगनल बाई पिरामिडल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट वन इज PCl5, PF5। अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं दैट इज AB6। AB6 में अगर हम देखें तो सेंटर में बी है, सॉरी सेंटर में ए है और इसके सराउंडिंग में बी है। और कैसे अरेंज करेंगे अपने आप को, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में अगर हम इसको कंबाइन करें तो ऑक्टाहेड्रल का मतलब है यहाँ पर कितने फेसेस आने वाले, 8। अगर हम इसको ऐसे कंबाइन कर दें और ये जो चारों हैं आपस में कंबाइन होने के बाद इस पॉइंट पर मिलेंगे 1 2 3 4। फिर इसको भी ऐसे ही करना है, 1, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ऐसे करके बी नीचे बना 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4। तो इस टाइप से जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। अगर हम यहां पर बात करें तो दिस वन इज द AB7 कैटेगरी। इसके एग्जांपल अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की क्या थी, SF6, HS6, TEF6। अगर AB7 कैटेगरी में आते हैं तो AB7 में सेंटर में ए होगा और उसकी सराउंडिंग में 7 बी होंगे और सभी के सभी बॉन्ड पेयर के साथ कंबाइन है, क्योंकि हम जो टेबल अभी कर रहे हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर्स ओनली। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसमें जो अरेंजमेंट है 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये बेस हमारा क्या बन गया, पेंटागन। अब वही चीज हम करेंगे, इसको इधर इसके साथ सभी के साथ कंबाइन कर देंगे, 5 के 5 मॉलिक्यूल इस बी के साथ और 5 के 5 ये आपके जो हैं एटम्स, सॉरी ये इस बी के साथ कंबाइन हो जाएंगे और क्या देंगे, दिस वन गिव्स द पेंटागनल बाई पिरामिडल। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपको शेप थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल है IF7। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे। तो इनको एग्जाम्पल को याद रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो इस सेंट्रल एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ये होंगे 2, बाकी दोनों तो इनके हैं। तो इस केस में यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2। कितने, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में होते हैं, दैट इज ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो हमने वहां से बेरिलियम लिया, उसके साथ आपको मोनो एटॉमिक जिनकी एटॉमिसिटी 1 है या फिर हम जिसको बोल सकते हैं जिसकी वैलेंसी 1, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो हमारे क्या हैं हेलोजन्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो उनको उनके साथ कंबाइन कर देंगे या हाइड्रोजन को कंबाइन कर देंगे। तो उस तरीके से आपको जो बॉन्ड मिलेगा दैट विल बी BeH2 BeCl2। तो फर्स्ट जो आपका कौन सा है, ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, आयनिक होते हैं, लेकिन हम इसमें क्या लेते हैं, मोस्टली कोवेलेंट की बात करते हैं। तो BeH2 BeCl2, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें AB3 कैटेगरी का मतलब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। और 3 किस में होते हैं, ग्रुप 13 के अंदर। ग्रुप 13 में कौन आता है, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो उस केस में अगर हम बोरॉन के साथ या एल्यूमिनियम के साथ क्या कर दें, जो हेलोजन्स उनको कंबाइन कर दें, तो क्या मिलेगा आपको, BF3 और AlCl3। अगर हम ऐसे ही AB4 कैटेगरी में जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 किस में होते हैं, ग्रुप 14 में। ग्रुप 14 में कौन कौन से मेंबर है, कार्बन है, सिलिकॉन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन और या फिर क्लोरीन फ्लोरीन, उनको कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके आप आसानी से याद रख सकते हैं कि CH4 SiH4 SiF4 या फिर CCl4। तो दीज ऑल आर द रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से अगर हम बात करें AB5 कैटेगरी की, तो AB5 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, ग्रुप 15 के अंदर। तो ग्रुप 15 में कौन आता है, फॉस्फोरस आता है, नाइट्रोजन आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, जो फॉस्फोरस है वो पेंटावेलेंट बनाता है, उसकी वैलेंसी 5 होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो PCl5 PF5, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज AB6। AB6 में अगर हम बात करें तो जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है उसमें कौन सा आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, ग्रुप 16। वाई, क्योंकि जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही ये शो करने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एग्जाम्पल क्या आएगा, दैट इज SF6 SH6। जैसे आपका ग्रुप 16 है तो ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद अगर हम बात करें सेलेनियम, टेरिलियम, तो ये एग्जांपल्स हैं। लेकिन इसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन
का जो साइज है स्मॉल है और वो अपनी जो मैक्सिमम है जिसको कोवेलेंसी है वो 3 तक ही शो करता है। O3 मैक्सिमम ओजोन बनाता है, लेकिन सल्फर अपनी कोवेलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं सल्फर या फिर टेरिलियम। अगर AB7 में आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, तो आपको कौन सा सिलेक्ट करना है ग्रुप 17। तो 17 में कौन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें आपको वो सिलेक्ट करना है जो सेंट्रल एटम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन कर सके, और वो कौन करेगा जिसका साइज लार्ज होगा। तो किसका लार्ज साइज है सबसे आयोडीन, दैट्स वाई दिस इज द एग्जांपल ऑफ AB7 कैटेगरी दैट इज IF7। इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपको 2 टेबल मिलेंगी, वन इज विद लोन पेयर एंड अदर वन इज विदाउट लोन पेयर। जो भी आपको करवाई थी दैट इज विदाउट लोन पेयर, उसमें आपको टेबल अच्छे से लर्न करनी है, उनके एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, उनकी शेप्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जो बेसिक अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का वो सेम रहने वाला है। अगर हम AB3, AB4, AB5, AB6 की बात करते हैं तो इनका जो बेसिक अरेंजमेंट है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अगर हम इसके बेसिक अरेंजमेंट की बात करें तो मैं इधर आपको बता भी देता हूँ कैसे आपको बनाना है। अगर हम फर्स्ट लेते हैं तो A1 2 3, तो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये बेसिक अरेंजमेंट है। AB4 की बात करें तो 1, दिस वन इज द सेकेंड, दिस वन इज द थर्ड एंड दिस वन इज द फोर्थ। तो ये बेसिक अरेंजमेंट आपका सेम रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। अगर हम AB5 की बात करें तो दिस वन 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द 5। अगर हम AB6 की बात करें तो इसका बेसिक अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 और दिस वन इज द। तो ये जो बेसिक अरेंजमेंट है ये आपका सेम रहेगा, चाहे आप विद लोन पेयर करें या फिर विदाउट लोन पेयर करें। सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा कि जैसे हम इसमें क्या करेंगे विद लोन पेयर करेंगे तो इसमें जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बस इतना ही है। अरेंजमेंट यही रहने वाला है, अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो AB3 में विद लोन पेयर जो आता है दैट इज AB2L। अगर इसको आपने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन इज A एंड जो बेसिक अरेंजमेंट आपको बताया था वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो ये B है, ये B है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा लोन पेयर। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो दिस वन इज द लोन पेयर। अब बात आती है अगर हम इसकी शेप और ज्योमेट्री की बात करें तो उस केस में जो लोन पेयर है वो काउंट नहीं होगा। अगर इसको काउंट ना करें तो ज्योमेट्री या शेप क्या बनेगी, दैट विल बी बैंड शेप, बैंड या फिर वी शेप, बैंड शेप या फिर वी शेप हम इसको बोलेंगे। अगर इसके आपको पूछा जाता है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट इट्स एग्जांपल, तो इसमें सिर्फ आपको एक इसी का एग्जांपल याद रखना है। जैसे कि अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 क्या देगा, बैंड शेप। कैसे देगा, अगर हम यहां मान के चलते हैं जो सल्फर है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो ऑक्सीजन यहां पर क्या बनाता है डाईवैलेंट बनाता है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यूज करेगा 2 × 2 4, तो 4 यूज कर लेगा तो बाकी कितने बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे लोन पेयर में होंगे। तो अगर हम इसकी शेप बनाते हैं तो क्या बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम ऐसे बनाते हैं सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तो यहाँ क्या बचेगा एक लोन पेयर। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2। इसी तरीके से आपको याद होगा ओजोन का भी आपने बनाया था दैट इज O3। सेकंड एग्जांपल क्या आ जाएगा, दैट इज O3। O3 में अगर आपको याद हो तो कैसे बनाते थे, एक ऑक्सीजन इधर, दूसरा यहाँ पर, एक में क्या दिखाते थे अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, और एक यहाँ पर आता था पेयर। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट कैटेगरी दैट इज AB2L दैट इज विद लोन पेयर। इससे पहले हमने किया था दैट इज विदाउट लोन पेयर। तो आपको ये चीज जो बेसिक चीजें जो समझनी है, इसकी शेप क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, सॉरी जो इसका अरेंजमेंट है वो सेम रहने वाला है, लेकिन जब लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर को आप उसकी शेप और ज्योमेट्री में काउंट नहीं करेंगे। अगर हम आते हैं सेकंड कैटेगरी AB3L और AB2L2, तो इसका मतलब यहाँ पर AB4 में हमने क्या कहा 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। ऊपर देखा तो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, यहाँ पर देखे तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इन दोनों को आपने अब कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको जो बताया फर्स्ट हम AB4 कैटेगरी को करते हैं। तो दिस वन इज A
यहाँ पर आपके टोटल पेयर्स कितने थे, 1 2 3 4। अब इस केस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हम बी लगा देते हैं, यहाँ पर बी लगा देते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं, और दिस वन इज लॉन पेयर। लॉन पेयर का मतलब अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे देन व्हाट विल बी द ज्योमेट्री, और शेप क्या होगी। अब ये लॉन पेयर तो काउंट होगा नहीं, तो इस केस में ये क्या बनेगा, एक टाइप से आपका ट्रायंगल बनेगा, और ए पे क्या बनेगा, पिरामिड। तो दैट वन इज कॉल्ड ट्रायंगल पिरामिडल। इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल पिरामिडल। तो ये आपकी शेप बनेगी किसकी, AB3L की। अगर हम यहाँ पर आते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, तो एग्जाम्पल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जितने हमारे बॉन्ड पेयर होंगे, जितने हमारे बॉन्ड पेयर्स होंगे तो उनका नंबर काउंट कर लेना। कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, 3 बॉन्ड पेयर, तो 3। और जो जितने लोन पेयर होंगे उसके आपको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, क्योंकि जो बॉन्डिंग है उसमें वो 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। तो 3 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 5। तो आपको यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करना है, ग्रुप 15 का मेंबर सिलेक्ट करना है, ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में कौन आता है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ग्रुप 15 में कौन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन आ जाएगा, दैट इज N। उसके साथ क्या कर देंगे, हाइड्रोजन कंबाइन कर दें, या फिर फॉस्फोरस है उसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर दें। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रायंगल पिरामिडल। अगर हम AB2L2 की बात करते हैं तो उस केस में अगर आप यहां देख सकते हैं तो 2 + 4। वाई, क्योंकि यहां पर 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। तो ग्रुप 16 का मेंबर आपको सिलेक्ट करना है। और अगर शेप की बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करें तो क्या रहेगा, अगर हम इसको लेते हैं तो बेसिक आपको बताया था अरेंजमेंट सेम रहेगा, 1 2 3 एंड 4। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, एक ये लगा देते हैं क्या, बी, और एक ये लगा देते हैं बी, वन इज द लोन पेयर एंड अदर वन इज द लोन पेयर। तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये किसकी अरेंजमेंट है, AB2L2 की। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बैंड शेप। क्या बोलेंगे, बैंड या फिर वी शेप। तो ये बैंड है और वी शेप है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रुप 16 का मेंबर लेना है। तो ग्रुप 16 में कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। तो हम इसको किसके साथ कंबाइन कर दें, हाइड्रोजन के साथ। इसको किसके साथ कंबाइन कर दें, हाइड्रोजन के साथ। तो दीज आर द एग्जांपल्स। तो आप एग्जाम्पल भी इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल को रटा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप का होगा, उसके साथ क्या कंबाइन करना है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें AB4L, AB3L2, AB2L3, इनके भी आप एग्जाम्पल्स फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से ग्रुप से आएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो अरेंजमेंट क्या रहेगा, उसकी शेप क्या रहेगी, इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट करते हैं। ये वाला क्लियर है सबको। उसके बाद अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं कौन सी, AB4L। अगर हम AB4L की बात करें तो 4 + 2 दैट इज 6। तो ग्रुप 16 से सिलेक्ट करना है। अगर हम यहां पर लेते हैं बेसिक अरेंजमेंट 1, तो आपकी जो कैटेगरी है टोटल 5 वाली है, तो 1 2 3 4 5। तो ये बेसिक अरेंजमेंट आपका सेम रहने वाला है। अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें भी यही रहेगा, 1 2 3 4 5। और नेक्स्ट की बात करें तो उसमें भी अरेंजमेंट सेम रहने वाला है, 1 2 3 4 5। तो ये हम अगर कहें तो बेसिक अरेंजमेंट सेम रहेगा। इसमें कौन से ग्रुप से आएगा, 16 से। इसमें चेक करें तो 3 + 4 ग्रुप 17 से। इसमें चेक करें तो 2 + 6 दैट इज ग्रुप 18 से आने वाला है। तो हम इनके 1 बाय 1 एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट AB4L की बात करें तो 1 लोन पेयर आना है। तो 1 लोन पेयर किधर आएगा, वो इधर आएगा। किस पर, इसमें 2 पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो ये जो हमारे बॉन्ड है ये एक्सियल है और ये क्या है, इक्वेटोरियल। तो इसमें जो लोन पेयर आएगा वो इक्वेटोरियल पे आएगा। क्यों आएगा, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। अब रिपल्शन को मिनिमम करना है तो यहाँ पर ये B हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर B हो गया। तो ये कुछ आपको ऐसा नजर आएगा जैसे कि क्या हो, एक सीसो। क्योंकि लॉन पेयर को तो काउंट नहीं करना, अदरवाइज ज्योमेट्री क्या बनती, ट्रायंगल बाई पिरामिडल। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लॉन पेयर द ज्योमेट्री और शेप विल बिकम सीसो। जैसे आपने सीसो देखा होगा, उसमें एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। एक बार ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो सीसो जैसा अरेंजमेंट है।
तो ये कौन सा है आपका एग्जाम्पल, AB4L का। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो कौन से ग्रुप से लेना है, 16 से, दैट इज SF4 या फिर SH4। तो दीज आर द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आप साथ साथ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट AB3L2 की, तो अब आपके कितने इसमें लोन पेयर आने वाले हैं, 2 लोन पेयर। दोनों के दोनों कहाँ आएंगे, इक्विटोरियल पर आएंगे ये लोन पेयर, और यहां पर आ जाएगा B, यहां पर आ जाएगा B, और यहां पर भी आ जाएगा B। तो यहां पर कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इस केस में जो शेप होगी दैट विल बी इक्वल टू टी शेप। आपको दिख भी रहा होगा कि अगर हम इसको काउंट करें तो ये टी की तरह बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड टी शेप। और इसके एग्जांपल की बात करें तो कौन से ग्रुप से लेना है, दैट इज ग्रुप 17। तो 17 में कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लाइक ClF3, BrF3, ये हमारे एग्जांपल आ जाएंगे। तो ग्रुप 17 में जिनका साइज लार्ज होगा उनको काउंट करना है। अगर हम बात करें AB2L3 की, तो AB2L3 का मतलब कितने बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। तो तीनों कहाँ आने वाले हैं, इक्विटोरियल पे आएंगे, और ये B है, ये B है। तो इसकी शेप क्या हो गई, आपको कैसा नजर आ रहा है, लीनियर। कैसा है, लीनियर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कौन से ग्रुप से लेना है, 18 से। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में है, ग्रुप 18 में। तो जिसमें आपका एग्जाम्पल आएगा नोबल गैस में से, जिसको मिलेंगे जिनोन, उसके बाद XzF2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, XzF2। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ AB2L3। तो आपको यहां से रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है कि टोटल आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, उस ग्रुप का मेंबर देखना है, और उसके साथ ज़्यादातर हम जो कंबाइन करते हैं, बताया था मैंने आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज AB6। AB6 में क्या करना है, इसको ध्यान से समझेंगे सभी। AB6 में भी आपको जो पॉइंट समझना है, AB5L अगर हम लेते हैं तो बेसिक ज्योमेट्री मैंने बताई थी आपकी सेम रहने वाली है। सॉरी 6 बनाना है, 6 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये ऐसे करके 6 का अरेंजमेंट, और इधर भी देखें तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ विद लोन पेयर है, तो लोन पेयर का मतलब अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो 5 बॉन्ड पेयर करने हैं, 1 लोन पेयर करना है। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर हम इसको भी लोन पेयर बना सकते हैं, और चाहे तो इसको भी लोन पेयर बना सकते हैं। अगर इसको लोन पेयर बना देते हैं तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 और 5। अगर हम इन सभी को कंबाइन कर दें ऐसे करके, और इन सभी को यहां पर मिला दें B पर, 1 2 3 4 5, तो आपको यहां पर एक नजर आएगा कि यहां पर क्या बन रहा है, जो हमारा क्या है, यहां पर एक जो बेस है वो कैसा है, स्क्वायर, और बन क्या रहा है, पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल, दैट विल बी द शेप। वैसे तो क्या होनी चाहिए थी, ऑक्टाहेड्रल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इट विल बिहेविंग लाइक स्क्वायर पिरामिडल। तो शेप क्या बनेगी, और यह ज्योमेट्री क्या बनेगी, स्क्वायर पिरामिडल। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा, और ये इधर मिलके क्या बनेगा, पॉइंट पर पिरामिड की शेप देंगे, स्क्वायर पिरामिडल। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो 5 + 2, तो ग्रुप 17 में से आपको सेलेक्ट करना है। तो ग्रुप 17 में कौन आएगा, अगर हम यहां पर बात करें तो BR ले लेते हैं, BR, ठीक है, BrF5 या ClF5 भी कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो AB4L2। AB4L2 में अगर हम देखें तो कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर यहां बना देना आपने, एक लोन पेयर यहां बना देना है। दिस वन इज B, दिस वन इज B, दिस वन इज B एंड दिस वन इज B। अगर इनको सभी को कंबाइन करें तो हमारा क्या मिल रहा है आपको, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। दिस इज स्क्वायर प्लेनर। तो इसकी जो ज्योमेट्री या शेप होगी क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। अगर एग्जांपल की बात करें तो 4 + 4, तो कौन सा सिलेक्ट करना है, ग्रुप 18 का। तो ग्रुप 18 में कौन था आपको याद होगा, जिनोन, और उसके साथ क्या करेंगे, 4 फ्लोरीन कंबाइन कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनकी शेप्स, इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे आपको इनके स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए, इनकी शेप्स का पता होना चाहिए। ये तो आपकी बेसिक शेप्स हैं, अगर इनको देखेंगे तो अरेंजमेंट यही रहने वाला है, लेकिन सिर्फ जब बॉन्ड पेयर आएंगे
तो वो उसको ज्योमेट्री को क्या कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड पेंटागनल बाइपिरामिडल, दिस वन इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर पर्टिकुलर नेम देना है तो हम इसको बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल, इसको क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो इन चीज़ों को आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करना है, इनके एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है।